साथ और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। 2100 दीपों से जगमगाएगा द्वारकाधीश मंदिर। नहीं रुक रहा ट्रेनों में रोटी सब्जी का खेल, विरोध में सामने आए खान पान लाइसेंसी। पिपरिया, बैतूल, खंडवा और भोपाल से इटारसी के बीच ट्रेनों में खुलेआम बेची जा रही अवैध रूप से सब्जी रोटी। एनपीएस के खिलाफ रेल संगठनों ने शुरू की भूख हड़ताल। ठंड और कोहरे से धीमी हुई ट्रेनों की रफ्तार, देरी से आने वाली ट्रेनों की जानकारी देने रेलवे ने बनाई हेल्प डेस्क। पुलिस गाड़ी का सायरन सुनकर भागे चोर। धार्मिक स्थलों के आसपास चलेगा विशेष सफाई अभियान, कहा सभापति जाधव ने। टेम्परेचर का टॉर्चर जारी, कोहरा और सर्दी का सितम। और समाचार विस्तार से। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इटारसी के श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में भी 2100 दीपमालाएं जलाई जाएंगी। इसके अलावा अन्य धार्मिक आयोजन होंगे। आयोजनकर्ता जसवीर सिंह छाबड़ा द्वारा बताया गया कि 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी। उसी मौके पर श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में भी संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा पाठ, राम स्तुति और राम राम माला का आयोजन होगा। वहीं शाम के समय मंदिर परिसर में 2100 दीपमालाएं जलाई जाएंगी। दीपमालाओं के जलते ही श्री द्वारकाधीश मंदिर दीपों से जगमगा उठेगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे भारतवर्ष में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में होने जा रही है। हमारा सभी नागरिक बंधुओं से अनुरोध है कि मंदिरों में और अपने अपने जो क्षेत्र के मंदिर उन मंदिरों में और जो अपने अपने घरों में उस दिन दीपावली मनाएं, दीप जलाएं, दीप प्रज्वलित करें और सीरीज लगाएं और सभी हर्ष और उल्लास से इस 22 जनवरी के दिन को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को मनाएं। द्वारकाधीश मंदिर बड़े मंदिर में विशेष आयोजन के तहत सुंदरकांड का पाठ 2100 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और इसके अलावा और रोशनी भी की जाएगी। सभी श्रद्धालु भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। सबसे पहले तो पूरा देश में रामलला की मूर्ति स्थापित हो रही है 22 जनवरी दिन सोमवार को। पूरा देश हर्षोल्लास से इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए शामिल हो रहा है और अपने घर घर दीपक जला रहा है। इसी संदर्भ में द्वारकाधीश बड़े मंदिर में हम लोगों ने सुंदर पाठ का पाठ रखा, हनुमान चालीसा, राम स्तुति। साथ ही हम 2100 दीपक भी जलाएंगे और आरती 50 मिष्ठान प्रसाद वितरित करेंगे। मेरी आम जनता से अपील है, इस हर्ष के विषय में, इस खुशी के संदर्भ में प्रत्येक लोग अपने अपने घर में 5-5 दीपक जलाएं और राम जी की स्तुति करें। जय श्री राम, जय राम जी। इटारसी रेलवे स्टेशन के पहले ट्रेनों में चल रहे रोटी सब्जी के खेल से जंक्शन पर महंगे दाम पर लाइसेंसी द्वारा स्टॉलों की फीस निकालनी भी मुश्किल हो रही है। परेशान खान पान लाइसेंसियों द्वारा स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में पहुंचकर मंडल के अधिकारियों के नाम एक ज्ञापन स्टेशन प्रबंधक को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि यदि रोटी सब्जी बेचने वाले अवैध वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह स्टॉल सरेंडर करने की तैयारी में है। भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर संचालित हो रहे खान पान स्टॉलों के ठेकेदार पिछले लंबे समय से ट्रेनों में चल रहे रोटी सब्जी के खेल से बड़े परेशान हो रहे हैं। लगातार हो रहे नुकसान के कारण अब खान पान लाइसेंसी खुलकर सामने आ चुके हैं। सोमवार को आधा दर्जन ठेकेदार स्टेशन प्रबंधक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान को मंडल के अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा है। खान पान ठेकेदारों द्वारा बताया जा रहा है कि सभी दिशाओं से आने वाली ट्रेनों में अवैध वेंडर सक्रिय हैं। इनमें बैतूल से लेकर इटारसी, खंडवा से इटारसी, भोपाल से इटारसी और पिपरिया से इटारसी के बीच सक्रिय अवैध वेंडर पिछले स्टेशन से ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहां पर रोटी सब्जी सस्ते दाम पर देते हैं, जिसकी कोई गुणवत्ता नहीं होती, लेकिन सस्ता होने के कारण यात्री रोटी सब्जी खरीद कर खा लेते हैं। लेकिन जब ट्रेन इटारसी आती है तो खान पान स्टॉलों की बिक्री प्रभावित होती है। स्टॉल संचालकों की माने तो इसकी शिकायत मंडल के अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन अभी इस अवैध वेंडरी पर अंकुश नहीं लग पाया है। बता दें कि इटारसी रेलवे जंक्शन चारों दिशाओं से आने वाली ट्रेनों को सेंटर पॉइंट है, इसलिए प्रतिदिन यहां से 2 सैकड़ा ट्रेनें निकलती हैं। खास बात यह है कि अधिकांश ट्रेनें दोपहर एवं रात में खाना खाने के टाइम पर आती हैं।
इसलिए इटारसी के पहले स्टेशन से यह अवैध वेंडर रोटी सब्जी लेकर जनरल कोच में चढ़ जाते हैं। उस दौरान यात्रियों के खाने का भी समय होता है, इसलिए वह रोटी सब्जी खरीदकर अपना पेट भर लेते हैं। खास बात यह है कि ट्रेनों में अवैध रूप से बेचा जा रहा खाना हाइजीनिक नहीं होता है, जिसकी गुणवत्ता भी नहीं होती है। वहीं यात्री सस्ता होने के कारण खरीद लेते हैं। ऐसे में यात्री फूड पॉइजनिंग का भी शिकार हो सकते हैं। इटारसी रेलवे जंक्शन पर 1 दर्जन से अधिक खान पान लाइसेंसी ठेकेदार हैं जिनके स्टॉल चल रहे हैं। खास बात यह है कि ठेकेदारों ने इस बार काफ़ी महंगे दाम पर स्टॉल लिए हैं, इसलिए उनकी फ़ीस भी अधिक है। लेकिन ट्रेनों में सक्रिय अवैध वेंडरों के कारण लाइसेंसियों द्वारा स्टॉलों की फ़ीस निकालना भी मुश्किल हो रहा है। लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए ठेकेदार स्टॉलों का सरेंडर करने की तैयारी करने लगे हैं। लाइसेंसी शुभ अवस्थी सहित अन्य लाइसेंसियों द्वारा बताया गया कि यदि ट्रेनों की वेंडरी बंद नहीं होती है तो वह स्टॉलों को सरेंडर कर देंगे। कोहरा और सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश का हर जिला इससे प्रभावित है। कोहरा और सर्दी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, साथ ही यातायात भी पूरी तरह प्रभावित है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार धीमी की गई है और लोगों को यात्रा करने में दिक्कतें हो रही हैं। सोमवार की सुबह कोहरे और धुंध के कारण शहर की सड़कों पर दृश्यता करीब 500 मीटर रही। रात में भी 11 बजे के बाद से विद्युत की रोशनी में कोहरा साफ दिखाई दे रहा था। रात के वक्त दृश्यता और भी कम रही। हाईवे पर वाहन काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रहे थे। नगर पालिका द्वारा जलाए अलाव के आसपास ठंड से बचने न सिर्फ नागरिक बल्कि मवेशी भी बैठे रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से कुछ दिन पहले ही पश्चिमी विक्षोभ गुजरा है। इसकी वजह से उत्तर भारत से ठंडी हवाएं आ रही हैं, इससे ही पारा लुढ़का है। 1-2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने पर तापमान में बढ़ोतरी होगी। शहर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। रात में इसके 16 डिग्री तक नीचे पारी में लगने वाले स्कूलों का समय भी बदला गया। रात में इसके 16 डिग्री तक नीचे जाने का अनुमान है। सर्दी का सितम जारी रहने से नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने सुबह की पारी में लगने वाले स्कूलों का समय भी बदला है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे के बाद का कर दिया है। विगत करीब 1 सप्ताह से कड़क धूप नहीं निकली है, अलबत्ता बादलों की ओट से सूरज ने कभी कभार ही झांका है। बादलों और धुंध के बीच मौसम में ठंडक रही और अब लोगों को ठिठुरन का एहसास भी हुआ है। हालांकि तेज़ हवा नहीं चलने से कुछ राहत है। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे ही रही है। बादलों के बरसने से गेहूं के फसल को फ़ायदा बताया जा रहा है। हालांकि सब्जी के फसल को फ़ायदे की जगह नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फसल में महू का प्रकोप बढ़ रहा है। अयोध्या से आए पूजित अक्षत घर घर बांटकर अयोध्या आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके तहत गुरु गोविंद सिंह बस्ती में पूजित अक्षत वितरण किए गए। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए देश भर में वहां से पूजित अक्षत पहुंचाए गए हैं। उन्हें पूजित अक्षत को विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से घर घर वितरित कर अयोध्या आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। सोमवार को यही पूजित अक्षत 5 लोगों की टोली ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह बस्ती में बतरा गली से लेकर हनुमान चौराहे तक घर घर जाकर वितरित किए हैं। इस अवसर पर महेश वलेचानी, ज्ञानेश ताम्रकर, सृजन राज चौरसिया, उमेश चौधरी और रवि बिजलानी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। न्यू पेंशन स्कीम को बंद और पुरानी पेंशन स्कीम को चालू करवाने की मांग को लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज एवं मजदूर संघ द्वारा धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्टेशन पर एम्प्लॉयज़ यूनियन की इटारसी मुख्य शाखा और इंजीनियरिंग शाखा की तरफ से संयुक्त रूप से भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को रेल कर्मचारियों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसमें भारी संख्या में कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस अवसर पर मंडल कार्यकारी अध्यक्ष RK यादव, प्रदीप यादव, दीपक कुमार, मोहम्मद शरीफ, तौशिफ खान, मनोहर परतेज, नितिन श्रीवास, नीरज पवार, सचिन राजपूत, कुलदीप सोनी, उमेश विश्वकर्मा, वकील सिंह, अभिमन्यु सिंह, प्रीतम तिवारी, विमल कुमार, रवि रंजन कुमार, जीतू केवट, गोलू मैना, दिलीप मंडराई, संतोष साहू, शैलेंद्र चौधरी, राम स्वरूप महतो, करण यादव, अतुल यादव, महेश भुमरकर, ऋतुराज पाठक, नजीब खान, रविंद्र चौधरी, रामलखन, सुरेश पाल, प्रवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। इधर डीजल शाखा द्वारा भी शेड के गेट पर क्रमिक भूख हड़ताल की गई। इस अवसर पर नितेश देवड़े, मनोज रैकवार, ललित रघुवंशी, देवेंद्र मालवीय, आदर्श कुमार, गौतम प्रजापति, रितेश सोलंकी, कादिर खान, राज प्रताप सिंह ने भूख हड़ताल कर NPS समाप्त कर OPS बहाली की मांग की है।
हाय 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 सीबीडी हाय 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 आवाज दो। मेरा नाम नितेश देवड़े, मैं डीजल शाखा का सचिव WCRU का। ये हमारी हड़ताल NPS के विरोध में जो नई पेंशन स्कीम आज कर्मचारियों के ऊपर लागू है उसका विरोध करने के लिए और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हड़ताल हमारी 4 दिनों की रखी गई है। ये हड़ताल JPROF के तथा AIRF के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। इस हड़ताल का मेन मुद्दा है कि हमें हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो हमें वापस दी जाए और नई पेंशन स्कीम को ख़त्म किया जाए। ये हमारी हड़ताल 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलेगी और ये क्रमिक भूख हड़ताल है। इसमें हर दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज पहला दिन था और आज के दिन हम लोग यहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। फिर इसी क्रम में अगले दिन भी ये 11 तारीख तक जारी रहेगा। इस क्रम में भूख हड़ताल हमारी 11। ये सभी ऑल इंडियन रेलवे में, क्योंकि ये AIRF का आह्वान है तो ये पूरे ऑल इंडियन रेलवे में सभी विभागों में इस हड़ताल को किया जा रहा है। तो आगे फिर हमारी उच्च लीडरशिप इसमें हड़ताल को और आगे तक ले जाएगी और रेल प्रशासन को चेतावनी देगी, एक नोटिस देगी कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम इसके लिए आगे रेलवे बंद का आह्वान भी करेंगे। इधर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की सभी शाखाओं द्वारा 4 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। मुख्य शाखा इटारसी द्वारा प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर लॉबी के सामने धरना देकर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। यहां बड़ी संख्या में मौजूद संगठन के पदाधिकारियों द्वारा NPS के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग की है। नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग की बैठक सोमवार को रखी गई, जिसमें सभापति राकेश यादव द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होने के पूर्व शहर के सभी धार्मिक स्थलों के पास विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। श्री यादव ने बैठक में स्वास्थ्य अधिकारियों और वार्ड मुकद्दमों को शहर के सभी धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष साफ सफाई अभियान चलाने को कहा। यादव ने कहा कि कई सालों के तपस्या के बाद प्रभु श्री राम विशाल मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। शहर के प्रत्येक धार्मिक स्थलों की सफाई के साथ साथ कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नागरिकों से भी अपील की है कि 14 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों की भी सफाई अभियान चलाकर सफाई करें ताकि शहर अयोध्या, मंदिर अयोध्या लग सके। बैठक में पार्षद नारायण ठाकुर, राहुल प्रधान, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मयंक अरोरा, कमलकांत बड़गोती, जगदीश पटेल, स्वदेश महोबिया मौजूद थे। 4 लेन पर अंधाधुंध गति से वाहन दौड़ रहे, ऐसे ही सोमवार को सुबह एक भारी वाहन ने 3 मवेशियों को टक्कर मार दी। इसमें 2 की मौत हो गई तो वहीं दूसरे मवेशी की रीढ़ की हड्डी और पैर टूट गए। पशु मित्र दीपू पटोदिया ने वहां पहुंचकर घायल पशु का इलाज किया। 4 लेन पर चल रहे वाहनों से आवारा मवेशियों की जान पर संकट मंडराने लगा है। भारी वाहनों की टक्कर से मूक पशु हादसे का शिकार हो रहे हैं। सोमवार को 4 लेन पर यादव श्री ढाबा के पास किसी अज्ञात वाहन ने 3 मवेशियों को टक्कर मार दी, जिसकी जानकारी पशु मित्र दीपू पटोदिया को मिली तो उन्होंने पहुंचकर एक घायल पशु का इलाज किया। हालांकि उसकी रीढ़ की हड्डी और पैर टूटने से वह चलने में सक्षम नहीं है। वहीं 2 पशुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी भारी वाहन ने तेज टक्कर मारी होगी। दीपू के अनुसार उन्हें जहां सूचना मिलती है वहां पहुंचकर वह मवेशियों का इलाज तो कर देते हैं, लेकिन चलने में सक्षम नहीं होने के कारण उक्त मवेशियों को रखने के लिए गौशाला नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा धान उपार्जन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत इटारसी तहसील में 8 सहकारी खरीदी केंद्रों पर 1 दिसंबर से खरीदी का कार्य शुरू किया गया था। हालांकि मौसम बदलाव से बेमौसम बारिश के चलते यह कार्य कुछ खरीदी केंद्रों पर ही शुरू हो सका था। वहीं आगामी 19 जनवरी तक खरीदी का कार्य किया जाएगा। शहर के 8 स्थानों पर धान उपार्जन का कार्य शासन द्वारा कराया जा रहा है। इनमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के केंद्र सम्मिलित हैं। सहकारी धान खरीदी का कार्य धान उपार्जन के तहत सभी 8 केंद्रों में सरकारी एवं निजी वेयरहाउसों पर क्षेत्र के पंजीकृत किसानों के द्वारा धान की उपज का विक्रय किया जा रहा है। खाद्य विभाग के द्वारा मिले आंकड़ों के मुताबिक 8 जनवरी तक कुल 1380 पंजीकृत किसानों के द्वारा 1,17,167 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। शासन द्वारा कुछ समय से सहकारी खरीदों के दौरान ब्लॉक बुकिंग की सुविधा दी गई है, जिसके चलते किसानों को अपने ग्राम के आसपास स्थित
खरीदी केंद्र पर प्लॉट बुक कर धान विक्रय करने की सरल सुविधा मिली है, जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी धान का उपज विक्रय करने में आसानी हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जिन केंद्रों में खुले में धान की खरीदी हो रही है, ऐसे केंद्रों में वे बेमौसम बारिश की वजह से परिवहन की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि धान का भंडारण उचित समय में कराया जा सके। आपके छोटे से ब्रेक आप देखते रहिए जियो हेल्थ में न्यूज़। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे ना पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 2100 दीपमाला प्रज्वलन का कार्यक्रम, संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम राम माला का सुमिरन, पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन महाराज पशुपतिनाथ धाम इटारसी वालों के द्वारा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर, तुलसी चौक, इटारसी में। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एवं विशेष अतिथि होंगे पंकज चौरे, नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष। तो आप सभी राम भक्तजनों से अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आप सभी से अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ में शामिल हो एवं धर्म लाभ अर्जित करें। आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद का वितरण होगा। निवेदक जसवीर सिंह छाबड़ा एवं समस्त राम भक्तगण, इटारसी। जय श्री राम। आज दसो ये दिशाएं, जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। 22 राज्यों का अनूठा संग्रह एक ही स्थान पर, शिल्प महोत्सव मेला। जी हां, आपके अपने शहर में शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान, टीवीएस शोरूम के बाजू में, बैतूल रोड, पुरानी इटारसी में। यहां आपको उपलब्ध है घर संसार 6 रुपए से, खुर्जा की क्रॉकरी, मेरठ की खादी। इसके साथ ही यहां मेले के मुख्य आकर्षण हैं सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही उत्तर प्रदेश के कारपेट एवं कीरिंग, बंगाल की साड़ियाँ, लखनऊ का लखनवी चिकन सूट व साड़ियाँ, पानीपत के पर्दे, बेडशीट, रजाइयाँ, सोफा कवर, दीवान सेट, व्हीलचेयर, कंबल, राजस्थान की मोजड़ी, चप्पल एवं जूतियाँ, राजस्थान बीकानेर के पापड़, भुजिया, राजस्थान का अचार, मुरब्बा, चटनियाँ, बच्चे के खेल खिलौने, जाजू, एक चावल के दाने पर नाम, 22 मसालों वाली पॉपकॉर्न, दिल्ली का घर संसार, काया वर्क, बॉम्बे की फैंसी चप्पल व जूते, बालाजी फेस पाउडर, मसूली पाक, बादाम पाक, कानपुर का लेदर पर्स एवं बेल्ट, आगरा की ज्वेलरी, बंगाल की ज्वेलरी, राजस्थान का चूड़ व मुखवास, शांति निकेतन बैग, लेडीज बैग, राजस्थान सॉफ्टी, राजस्थान फेंग सुई, मेरठ उत्तर प्रदेश के खादी कुर्ते एवं शर्ट, पानीपत के हैंडलूम की चादरें, बेडशीट व शूटिंग शर्टिंग और लुधियाने के कॉटन सॉक्स, दिल्ली की कैडीवेयर एवं पजल्स, बॉम्बे के फैंसी ज्वेलरी, बच्चों के झूले और भी अनेक ऐसी नायाब वस्तुएं जो आपका मन मोह लेंगी। तो आज ही एक बार जरूर आए। शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान, टीवीएस शोरूम के बाजू में, बैतूल रोड, पुरानी इटारसी। मेले का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स, गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी
8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप देख रहे हैं जियो हेल्थ पे न्यूज। जिले में शीतलहर एवं बारिश के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले में समस्त स्कूल सुबह 9:30 बजे से पहले संचालित नहीं होंगे। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी शत्रुंजय सिंह बिसेन ने बताया कि जिले में 9 जनवरी को आगामी आदेश तक समस्त शासकीय अशासकीय केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों, आंगनवाड़ियों को निर्देशित किया है कि 2 पारी के स्कूल या किसी भी संस्था का संचालन प्रातः 9:30 बजे के पूर्व प्रारंभ नहीं करें। जिले में शीतलहर एवं बारिश के कारण विद्यार्थियों को स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले में समस्त स्कूल सुबह 9:30 बजे से पहले संचालित नहीं होंगे। बीती रात नाला मोहल्ला क्षेत्र में बाबूभाई की किराना दुकान में चोरी की घटना होने से टल गई। 4 चोरों ने बाबूभाई की दुकान के ताले तोड़ना शुरू ही किया था कि पुलिस गश्त वाहन में सायरन की आवाज सुनते ही चोरों ने मौके से दौड़ लगा दी। चोरों को भागते हुए देख पुलिस ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन 4 चोर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। टीआई गौरव बुंदेला ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस मोबाइल नाला मोहल्ला क्षेत्र में गश्त कर रही थी। उसी दौरान 4 चोर बाबूभाई किराना दुकान की शटल का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। मोबाइल के सायरन की आवाज़ सुनकर चोर मौके से भागे। पुलिस टीम ने मोबाइल वाहन से उन आरोपियों को पकड़ने के लिए पीछा भी किया, लेकिन चारों चोर रेलवे स्टेशन के अंदर भागते हुए चले गए। चोरों का सुराग के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। सुबह आने वाली ट्रेनें शाम को आ रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं यात्रियों को ट्रेनों की पोजीशन बताने के लिए टीसी रूम के सामने रेलवे द्वारा हेल्प डेस्क बनाई गई है, ताकि यात्रियों को जानकारी के लिए परेशान न होना पड़े। जनवरी माह में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत में ठंड के साथ घने कोहरे की छटा के कारण रेलवे लाइन के सिग्नल नजर नहीं आने से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। रात में कोहरे के कारण पायलट को ट्रेन चलाने में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। ठंड और कोहरे के कारण सुबह आने वाली ट्रेनें शाम को आ रही हैं। कई ट्रेन 6 घंटे से लेकर 8 एवं 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर टीसी रूम के सामने हेल्प डेस्क खोली गई है, जहां यात्रियों को ट्रेनों से संबंधित जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार को केरला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 7 घंटे की देरी से इटारसी पहुंची। वहीं श्रीधाम एक्सप्रेस सुबह 4 बजे की बजाय दोपहर 1:30 बजे पहुंची। पठानकोट एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे, इसी प्रकार नई दिल्ली पांडिचेरी एक्सप्रेस 12 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं बनारस हुबली एक्सप्रेस सुबह की बजाय दोपहर 3 बजे इटारसी पहुंची। इसके अलावा अन्य ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल रही हैं। ऐसे में यात्री भी समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सोमवार की दोपहर खनिज निरीक्षक पिंकी चौहान को ग्राम जमाली नदी से अवैध उत्खनन की सूचना मिली, जिसके बाद खनिज निरीक्षक मौके पर पहुंचे और अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। ट्रॉली में ग्रेबार भरा हुआ था। खनिज निरीक्षक ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली इटारसी के कोई भाईजान की बताई जा रही है। ट्रॉली में अवैध रूप से ग्रेबार भरा मिला है। ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। ट्रैक्टर किसका है, इसका पता लगाया जा रहा है। ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य और समर्पित योगदान के लिए जय राजपूत समाज सेवा समिति की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले वार्षिक सम्मान राजपूत रत्न से वर्ष 2023 के लिए इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी अशोक सिंह जादौन को सम्मानित किया गया। उक्त जानकारी देते हुए समिति सचिव संजय सिंह राजपूत ने बताया कि प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयोजित होने वाले राजपूत समाज की युवक युवती परिचय सम्मेलन की पत्रिका परिणय चयनिका के विमोचन के दौरान आयोजन में प्रधान अथवा घोषित किए जाते हैं। इस अवसर पर तूफान सिंह राजपूत, मनोज सिंह शिकरवार, संजय सिंह राजपूत, शशांक सिंह बैस, करण सिंह परमार, अनिकेत सिंह ठाकुर, इंजीनियर जय सिंह राजपूत सहित अन्य सामाजिक जन मौजूद रहे। समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य और समर्पित योगदान के लिए जय राजपूत समाज सेवा समिति की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले वार्षिक सम्मान राजपूत रत्न से वर्ष 2023 के लिए इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी अशोक सिंह जादौन को सम्मानित किया गया।
लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस अपने प्रॉपर मार्ग से चलती रहेगी। रेलवे द्वारा पहले इसका रूट परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया था। अचानक मौसम में आए बदलाव से 2 जनवरी से 8 जनवरी तक शहर में बेमौसम बारिश का मौसम बना था। इसके बाद ही सोमवार को सुबह घना कोहरा रहा। ठंड की दस्तक की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसको देखते हुए नगरपालिका द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थानों पर शाम ढलते ही अलाव जलाने की व्यवस्था की है। ठंड की दस्तक की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसको देखते हुए नगरपालिका द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थानों पर शाम ढलते ही अलाव जलाने की व्यवस्था की है, जिससे कि सार्वजनिक स्थानों पर घूमने फिरने वाले लोगों के साथ ही खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों के लिए भीषण ठंड से बचाव करने की व्यवस्था हो सके। वर्तमान में शहर के बाजार क्षेत्र में जयस्तंभ चौक, रेनबसेरा स्टेशन के सामने, बस स्टैंड के साथ ही अन्य स्थानों पर नगरपालिका टीम द्वारा अलाव जलाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इन स्थानों पर प्रतिदिन शाम होने के बाद लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। न्यूयार्क रोड पर मालगोदाम के सामने कार की टक्कर से एक युवक घायल हुआ है, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। रविवार को देर शाम न्यूयार्क रोड पर मालगोदाम के सामने MP04 CS 6620 क्रमांक की I-20 कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए मेहरा गांव निवासी 24 वर्षीय अनुज चौरे को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक को काफ़ी चोट आई है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। 2100 दीपों से जगमगाएगा द्वारकाधीश मंदिर। नहीं रुक रहा ट्रेनों में रोटी सब्जी का खेल, विरोध में सामने आए खान पान लाइसेंसी। पिपरिया, बैतूल, खंडवा और भोपाल से इटारसी के बीच ट्रेनों में खुलेआम बेची जा रही अवैध रूप से सब्जी रोटी। NPS के खिलाफ रेल संगठनों ने शुरू की भूख हड़ताल। ठंड और कोहरे से धीमी हुई ट्रेनों की रफ्तार, देरी से आने वाली ट्रेनों की जानकारी देने रेलवे ने बनाई हेल्प डेस्क। पुलिस गाड़ी का सायरन सुनकर भागे चोर। धार्मिक स्थलों के आसपास चलेगा विशेष सफाई अभियान, कहा सभापति जाधव ने। टेम्परेचर का टॉर्चर जारी, कोहरा और सर्दी का सितम। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।